हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राज तिवारी स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुपद चैप्टर से आए हुए बहुपद चैप्टर से आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में इससे पहले पार्ट फर्स्ट का वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट सेकंड पर बात करने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कितने लोग करके लाए हैं, और जो लोग करके लाए उनका जवाब सही है तो यस का कमेंट करें, गलत है तो नो का कमेंट करें। जिनको वीडियो के माध्यम से सवाल समझ में आ रहे हैं वो यस डैश कमेंट करें 1 लगा के, और इनको नहीं आ रहे हैं वो लोग नो डैश 1 कमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बहुपद चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको दिया था, उसके शून्य ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करना तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नहीं था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत डीपली से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है समझाया हुआ है। तो आज हम लोग केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुपद दिया, इसके हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, बताइए आप लोग क्या करेंगे। इसके हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 21 यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। 21 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे ये 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 से जाएगा 7, और 7 7 बन जाए 7। तो 7 और 3 फैक्टर है। अगर मैं 7 और 3 को जोड़ दूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x, क्या मैं 10x को ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकता? बताइए आप लोग, क्या मैं इसको 10x को ऐसे नहीं लिख सकता? इसका 21। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है कुछ? हाँ सर, इसमें x दिख रहा है। चलो कुछ नहीं, मैंने x कॉमन ले लिया। अब एक x इधर हो गया तो एक x बचा, और यहाँ पे 3 बचा। इतना क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आएगा, ध्यान दीजिएगा इधर बस। इसके बाद में क्या, 7 ले लूं कॉमन, यहाँ पे भी x प्लस 3 आया। अब देखो x प्लस 7, तो क्या किया हमने? द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर लिए। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने पर ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ। अब अगर मैं इन सबको शून्य दिखा दूं, ये शून्य है, तो x प्लस 3 इक्वल 0, x माइनस 3 x प्लस 7 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर -3, x बराबर माइनस का 7। अब इसके बाद शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यकों के बीच संबंध, हमें शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यकों का योग का क्या होता है फॉर्मूला? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, इसके बाद देखो
माइनस लगाना, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 10, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10, और एक्स का गुणांक कितना है 1, तो माइनस का 10/1। अब सर आपने पिछले वीडियो में केवल योग करके बताया था कि योग करके देखना है आएगा कि नहीं आएगा, चलो योग करके भी मैं दिखा देता हूँ। आपका एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, तो एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा -10। संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, ये सर होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या है हमारा 21, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं दोनों बहुपदों को, फिर शून्यकों को मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या यहाँ पे 21 नहीं आ जाएगा, अतः ये दोनों संतुष्ट हैं। नहीं समझ में आया, आप लोग ये तो सवाल को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पर बात करते हैं। अभी 2025 में आए हुए सारे क्वेश्चंस वही चल रहे हैं, ठीक है। 2024 फिर 23, हम लोग 2024 के भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फिर 23 के भी करेंगे, फिर 22 के भी करेंगे, लेकिन ये सब तभी करेंगे जब आप लोग अगर साथ देंगे इन सब में। नहीं तो मैं तो समझा दूंगा, लेकिन आप लोग अगर नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है यही क्वेश्चन बोर्ड में 2026 में आ जाए, फिर आप यही कहेंगे कि अगर सर का वीडियो देख लिया होता तो काश सवाल ये आ जाता हमको। ये जो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना, सब PYQ है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग 2024 के फैक्ट्स के बारे में, जो 2024 में आए हुए हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको एक सवाल दिया गया है, इसके बाद का सवाल हम लोग, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल में बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो आया है 2024 में आया है, और ये जो सॉल्व किया हम लोगों ने 2025 में आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2024 के सेट में आए हुए इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 23 के सॉल्व करेंगे, फिर 22 के सॉल्व करेंगे, और फिर 21 में तो पेपर नहीं हुए थे, तो 22, 23, 24, 25 4 सालों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं। x² + 12x + 7x
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो। नहीं आएगा, कोशिश करो इसको। चलो अच्छा, थोड़ा मैं हिंट करता हूं आपको, इसके बाद आप लोग हल करना। देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने पर, अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्या हो जाएगा, मैं इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो 12 का फैक्टर निकाला, 2 6 2 3 3 1, 2 2 जा 4 3 7, यानी कि मैं इसके क्या फैक्टर निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, इसके बाद देखो इस तरफ मैंने 7x को तोड़ लिया, और इसमें क्या हमें कॉमन मिल रहा है, x प्लस 4, इसमें मिल रहा है हमें 3x प्लस 4, तो x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे इसके आगे सॉल्व, हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिखाना है, तो उनके सत्यता की संबंध की जांच करनी है। आप लोगों को आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल मैं यहां से स्किप कर रहा हूं। ओके, जिस किसी को सवाल समझ में ना आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दे कि सर सवाल समझ में नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा समझा दीजिए, हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2026 में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, 2025 में मान के चलिए समथिंग 7 सेट बने थे, तो 7 में 5 सेटों में आया है। तो इसी में देखो एक अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ओके, आगे के पार्ट के लिए ट्राई कीजिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा सर सवाल समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दीजिए आप। अगला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -4 -4, इसके हमको शून्य ज्ञात करना है, तो इसको इसके खंड नहीं बन पाएंगे आपसे, बताइए आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, इसको मैं गुणनखंड किए दे रहा हूं, बाकी आप लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से संतुष्टि देख लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा मैं खुद करवा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे सर आप तो हम ही लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4,
ये हमारा 7वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, 4 और 3 का 12 आया, 12 के मैंने फैक्टर निकाले 2 6 2 3 3, 4x माइनस 3x, देखो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, क्या मैं माइनस एक्स को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं इसे सेपरेट करूंगा दूसरा आएगा। बताइए आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, 3x² में देखो 3x² प्लस 3x में 3x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया x प्लस 1, एक आपका हो गया x प्लस 1 और एक हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर मैं एक बार रख लूं x प्लस 1 बराबर 0, एक बार रख लूं 3x बराबर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आपका शून्य हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, आपके कितना 2 शून्य का है। अब इसी को जब हम शून्यकों का योग तथा गुणनखंड में ज्ञात करेंगे तो यही दोनों शून्यकों का हम लोग गुणा कर लेंगे एक बार और जोड़ लेंगे। यहाँ क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है, अचर पद, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ओके। x माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 1/3। अगर मैं इन दोनों बहुपदों को जोड़ लूं, -1 प्लस 4/3, तो क्या आएगा -3 प्लस 4 इक्वल 3, तो 1/3 आएगा। यानी कि शून्यकों का योग में माइनस एक्स का गुणांक जो है और x² गुणांक में जो आया 1/3, वही बहुपद के शून्यकों का योग भी आया है, यानी कि ये संतुष्ट है। नहीं समझ में आया? इसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल करके देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई, नहीं आपके खंड क्या है 4/3, और यहाँ पे क्या है -1, तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। अब मैं अगर अचर पद अपॉन x² का गुणांक, तो क्या आएगा, अचर पद आपका क्या है, माइनस का 4 है कि नहीं, बताइए आप लोग, माइनस का 4 और 3, नहीं क्लियर हो रहा सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। 2024 में आया है और हर फिट में लग रहा है ये तो क्वेश्चन, तो जो कितना जरूरी होगा एक क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा तो देखो, जिसको नहीं आ रहे ना वो कुछ मत करो, तुम लोग कुछ नहीं होगा तुम्हारा, स्क्रीनशॉट लो पहले इसको, मैं बात करता हूँ टॉपिक पे। सर समझ जब नहीं आ रहा तो क्या करें इसको, हमारे पास इतना समय नहीं है कि शुरू से पढ़ सके। देखो जो कोर्स अप्रैल में स्टार्ट होता है वो आप जनवरी में पढ़ रहे हो। हमारे पास केवल अब प्रैक्टिस, जो लोगों ने पहले से पढ़ा था वो प्रैक्टिस पे जुटे हुए हैं, अब जो नहीं पढ़े हैं तो वो देख के प्रैक्टिस करें, पास नहीं होंगे, नहीं तो देख के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे सवाल सॉल्व कर देते हैं, या आप कोई बुक उठा लीजिए, उसमें जो सॉल्व नहीं होते, सॉल्व कर क्वेश्चन आप देखिए कौन कौन उसने तरीका लगाया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो इसी तरह से सारे सवाल आपको मिलेंगे। हालांकि इसके एमसीक्यू में भी सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसके पहले वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था। ठीक है, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस का और प्लस का 10। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, देखो। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड करने पर गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, इसका 1 पे मल्टीप्लाई करो, 10 2 5 5 1, क्या हुआ 10 होगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए आप लोग। तो देखो क्या हुआ, इसका हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 हो गया। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी x प्लस 5 कॉमन हो गया। एक आया आपका x प्लस 5 और एक आया आपका x प्लस 2 इक्वल 0। अब मैंने सबको 0 दिखा दिया, तो x प्लस 5 भी आपका 0 हो गया, एक हो गया आपका x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इससे आपका हो जाएगा बहुपद का एक शून्य x बराबर -5, एक हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग कर लेंगे और शून्यकों का गुणनफल करके संतुष्टि कर लेंगे। इसके बाद भी अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, आपको क्या करना है, ओके नहीं करना है आपको, सर समझ में नहीं आया सवाल एक बार दोबारा समझा दीजिए, हम लोग इसी टॉपिक पर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, या तो फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं शुरू से, इससे भी आपको काफी चीजें समझ में दोबारा में क्लियर हो जाएंगी। एक वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार देखने पर भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में इस चैप्टर से जानते हैं आप लोग एमसीक्यू भी बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग या तो एमसीक्यूज पर बात कर लेंगे या तो फिर एमसीक्यूज प्लस इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और जो आपके यूट्यूब चैनल पर मैंने ऐड कर दिया है, तो व्हाट्सएप चैनल पर मैं 2023 24 25 22 इन सभी के सेट्स के मॉडल पेपर प्लस जो आपका अनसॉल्व पेपर्स हैं इनको भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो हर वीडियो हमारी अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पर और भी मदद मिल सकेगी, और हो सकता है कि क्वेश्चंस भी आपको वहां पे कुछ ना कुछ मिल जाए। अब ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको अदर भी टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे तो जिससे आपको काफी चीजों में राहत मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।